सुप्रभात। आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स, गुना और भाग, भिन्न संख्याओं का गुना और भाग। गुना और भाग दोनों एक साथ इसलिए बता रहे हैं कि लगभग दोनों एक स्टेप का अंतर है भाग और गुना में, और दोनों में सामान्य स्टेप्स करते हैं, समान ऑपरेशन होता है इसलिए, और दोनों एक साथ हम लोग करेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4/5 इंटू 2/3। हमको मल्टीप्लाई करना है 4/5 में 2/3 से। ये सिंपल क्वेश्चन है। We have to multiply 4/5 into 2/3, यानी 4/5 में 2/3 से गुना करना है। बहुत सिंपल है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 2, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना कर देंगे। देखिए ये हो गया 8/15। वेरी सिंपल। कहीं दिक्कत है? देखिए 4 और 2 न्यूमरेटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, यानी 4 भी अंश 2 भी अंश, दोनों अंश को गुना कर लिए, दोनों हर को। तो यहां हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। यही है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आसान है गुना करने का। जैसे मान लीजिए ऐसा है 4/6 इंटू 9/5 मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई यहां करेंगे 4 इंटू 9 36 और 6 इंटू 5 30। 4 और 9 में गुना किए 36, 6 और 5 में गुना किए 30। ठीक है, यही मल्टीप्लाई का एक तीसरा। जैसे मतलब ऐसा अगर है कि 5 इंटू 2/3, तो यह फ्रैक्शन नहीं है। पहला नंबर क्या है? होल नंबर है, और दूसरा है फ्रैक्शन। तो यहां जब भी होल नंबर होगा तो न्यूमरेटर में ही होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वास्तव में 1 छुपा रहता है। तो ये हो जाएगा 10/3। क्लियर है कि अगर कहीं होल नंबर है तो होल नंबर का मल्टीप्लाई कहां होगा? न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में कभी नहीं होगा। ठीक है, यही है न्यूमरेटर का। ठीक है, आगे देखते हैं डिवीजन में क्या करेंगे। अगर डिवीजन है, क्लियर है, मल्टीप्लाई। अब डिवीजन में करते हैं कि 4/3 डिवीजन 1/3। देखिए क्या करना है, 4/3 है, डिवीजन करना है 1/3 से। 4/3 में भाग देना है 1/3 से। तो लिखेंगे पहले 4/3, और डिवीजन के बदला में कर देंगे साइन को क्या किया, मल्टीप्लाई, और ये 1/3 को उल्टा करके लिख देंगे। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। 1/3 का उल्टा लिखना मतलब कि रेसिप्रोकल करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इस तरह की क्रिया को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए लिखा गया 2/3 का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 3/2। 4/5 का रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 5/4। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 3 12/3। ऐसे ही मान लीजिए 1/2 डिवीजन करना है 2 से, तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई। अब 2/1 छुपा हुआ है
तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 1/4। क्या किए, होल नंबर होगा तो उल्टा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 होल नंबर, मैंने 2 है तो 1/2। अब यही रहेगा कि 4 डिवीजन 1/2, तो यहां हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2/1, तो 4 × 2 8/1 दैट इज 8। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा और भाग की शुरुआती क्रिया। यही है, ये मेरा आंसर जो आएगा वो कहीं गलत नहीं है, वो सही है। अंतर क्या होता है कि आंसर जब हम यहां आ रहे हैं फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो आंसर होगा छोटे सवालों में तो अच्छा है, बड़ा सवाल में मल्टीप्लाई आपका बड़ा हो जाएगा पहला, और दूसरा जो आंसर मिलेगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मिल सकता है, या वो आंसर जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि यहाँ जैसे हम निकाल रहे हैं, देखिए 4/3 × 9/6, ये मल्टीप्लाई है, हमें आप दिखा रहे हैं आपको कि क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या मल्टीप्लाई किए तो 9 × 4 कितना हो गया 36, और 6 × 3 18। तो देखिए अब 36/18 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 18 छोटा है और 36 बड़ा है, तो 36 में 18 से डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या हो गया 2। तो ये मेरा आंसर हो। क्लियर है? क्या किए, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई किए, लास्ट में जो आंसर आया तो देखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रियल फ्रैक्शन या रियल होल नंबर जो होगा उसके लिए क्या किए, डिवाइड किए, डिवाइड होने पर 2 आया। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे कि 4 × 3 और 9/6। तो यहां हम देखेंगे, देखिए ऊपर में कौन कौन नंबर है, 4 है और 9 है, और नीचे में क्या है 3 है और 6 है। तो पहले लेंगे कोई एक नंबर लेंगे, जैसे आप 4 ले लेते हैं, तो देखेंगे ऊपर में नहीं देखना है, हम कहा लिए हैं 4 ऊपर में, तो देखेंगे नीचे में, तो 4 के नीचे क्या है 3 और उसके बगल में क्या है 6, मैंने डिनोमिनेटर को ही देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है। तो 4 के स्टेंजा में 3 आएगा, नहीं आएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं 9 ऊपर में है, तो 9 का स्टेंजा नीचे में है, नहीं है। अब नीचे वाला अंक देखेंगे, 3 है, 3 के स्टेंजा में देखेंगे तो यानी 3 का पहरा देखेंगे कहां पर, इस बार 3 कहां लिए हैं नीचे में, तब देखेंगे कहां ऊपर में, यानी लिए हम डिनोमिनेटर, तो देखेंगे न्यूमरेटर को, और जब लेंगे न्यूमरेटर तब देखेंगे डिनोमिनेटर को। तो यहां हम 3 क्या है डिनोमिनेटर है, हर है, तो अंश को देखेंगे तो 3 के ऊपर क्या है 4, तो 3 के स्टेंजा में 4 नहीं आएगा, और 3 के स्टेंजा में 9 आएगा, आएगा। कितने बार आएगा 3 बार। तो ये बात यहाँ पर 3 को भी हटा देंगे और 9 को भी हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर 1। आगे हम लोग बहुत जब अभ्यास कर लेंगे तो 1 नहीं भी लिखते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा बार अगर आया है तो उसको लिख देंगे। अब लेंगे 6, तो 6 के स्टेंजा में 4 आएगा, नहीं आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा। अब मेरे पास नया नंबर आ गया 4 और 3 6, तो फिर देखेंगे, देखिए 3 के स्टेंजा में 6 आएगा, तो हम दोबारा फिर देखेंगे, मैंने हर बार आपको ऊपर और नीचे वाला संख्या का स्टेंजा देखते रहना है। तो 3 का स्टेंजा देखे तो यहाँ 3 2 जा 6। अब नया नंबर क्या हो गया, नीचे में 2 और ऊपर में हो गया 4, तो 2 के स्टेंजा में भी 2 आएगा, तो इस तरह आंसर क्या हो गया 2। इसको बोलते
होते हैं काट कर या डिवाइड करके, तो हर स्टेप में नहीं बल्कि हर स्टेप के बाद नया नंबर देखते हैं और उसमें फिर वही काम करते हैं, ऊपर देखते हैं और नीचे देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला फर्स्ट देखेंगे कि कोई जैसे यहाँ पर कि जो नंबर ले रहे हैं हम उसका स्ट्रेंजा नीचे में है कि नहीं है, या नीचे देखेंगे तो ऊपर में स्ट्रेंजा है कि नहीं है। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ सॉर्ट करने का। देखिए आंसर दोनों में सेम आया। अब एक दूसरा सवाल देते हैं। यहां लिखे 20 और 15 और 7, यहां लिख दिए 7 4 21 और यहां 15 लिख। देखिए यहां हमारा एक दूसरे टाइप का, देखिए इसमें आपको और क्लियर करते हैं। पहला है 20/21, 20/21 मल्टीप्लाई 7/15, ये मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो पहला स्टेप बताए थे कि देखिए ऊपर में क्या है 20 और 7, 27। तो 20 का स्टेंजा बहुत जल्दी देख लेंगे। 20 का स्टेंजा नीचे है, नहीं है। 7 का स्टेंजा है, लिख दिए। कितना बार, 3 बार। देखिए अब देखेंगे 3 का स्टेंजा ऊपर में है, नहीं है। 15 का स्टेंजा है, नहीं है। ऊपर 15 और 20 है। तो अब एक चीज और देखेंगे। देखिए हम पहले बताए थे फर्स्ट बार में, ध्यान रखेंगे पहला बार में क्या देख दिए कि कोई कटिंग नहीं किए, सीधा ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे किए। सेकंड में बताए कि ऊपर का स्टेंजा नीचे देखेंगे और नीचे का स्टेंजा ऊपर देखेंगे। दूसरा, तीसरा स्टेप होगा कि स्टेंजा नहीं मिलेगा तो कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो, ऊपर में भी और नीचे में। ध्यान क्या देना है कि जो डिवीजन होगा वो ऊपर में भी हो और नीचे में भी हो। जैसे हम 20 और 15 किसी के स्टेंजा में आएगा तो आप ध्यान देंगे तो 5 के स्टेंजा में ये आएगा। तो देखिए 5 3 हुआ और ये 5 4 हुआ। देखिए 5 ही के स्टेंजा में 20 भी आया और 5 के ही स्टेंजा में 15 भी आया। बात समझ में आई? लेकिन दोनों अंक क्या होना चाहिए, ऊपर में नहीं होना चाहिए। एक ऊपर एक नीचे, चाहे 2 ऊपर 1 नीचे। ऐसा नहीं कि हम जो संख्या लेंगे 20 और 15 ऊपर में रहता तो गलत हो जाएगा, या 15-20 नीचे में रहता तभी भी गलत हो जाता। यानी हमको जब भी कटिंग करना है तो एक ऊपर में पहरा पड़ेंगे और उसी का पहरा नीचे में होना चाहिए। तो हम 5 का पहरा 4 बार पढ़े तो 20 हुआ और 5 का पहरा 3 बार पढ़े तो 15 हुआ। अब ये संख्या ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 4 बच गया, यहाँ 1 है तो 4 1 हुआ और 3 और 3 9 हुआ। तो ये कहते हैं सिंपल फॉर्म करके लाके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। 4/9 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में निश्चित रूप से है। अगर हम पहले लिखते तो क्या होता, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होता। क्या होता, 20 में 7 से गुना करते तो 140 होता और 21 में 15 से गुना करते तो कितना होता कि ये 315 हो जाता। देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा संख्या है। तो ये मल्टीप्लाई करने में भी आपको दिक्कत होती। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है 140/315, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्या है कि इसको हम और छोटा कर सकते हैं। तो हम लोग काटने का काम इसीलिए करते हैं कि ये मेरा छोटा से छोटा आए, ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग जो गुना करेंगे और भाग देंगे। मात्र क्या अंतर है भाग में कि भाग में एक रेसिप्रोकल का यूज करते हैं, बाद वाले को उलट के लिख देते हैं। लेकिन गुना में सीधा गुना करेंगे तो 3 मेथड यूज करेंगे। पहला
फर्स्ट कि जब हम शुरू का रहेंगे शुरुआत में तो सीधा ऊपर माने दोनों गुना कर देंगे और नीचे में दोनों का गुना करके लिख देंगे पहला। दूसरा में क्या करेंगे, दूसरे बार में कि हम पहरा देखेंगे ऊपर का पहरा नीचे में है कि नहीं या नीचे का पहरा ऊपर में है कि नहीं, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में जब ये दोनों फेल हो जाएगा, मतलब फेल क्या, मतलब दोनों नहीं हो रहा है, ये गुना तो हो जाता पहला वाला हमेशा, लेकिन पहरा नहीं आया, न ऊपर के किसी अंक का नीचे आया न नीचे का किसी अंक का ऊपर, ये दोनों। तब हम ऐसा अंक खोजेंगे जो ऊपर के किसी अंक को भी डिवीजन करता हो और नीचे के किसी अंक को डिवीजन करता हो, तो उससे उसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो हम सिंपली जैसे लिखते हैं ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो ये गुना और भाग का सिंपल रूल है। इसको बनाने के लिए हम लोग अभ्यास का कुछ क्वेश्चन आपको भेज देंगे, आप इनबॉक्स में डिमांड करेंगे तो, और कहीं दिक्कत होगा तो फिर आप पूछेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो गुना और भाग हमको उम्मीद है कि अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।